हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और बंगाल के इतिहास में 14 मार्च की तारीख एक बड़ा ऐतिहासिक मकाम है। अगर हम कहें कि आज से 14 बरस पहले इसी तारीख ने बंगाल में परिवर्तन की शुरुआत की थी तो गलत नहीं होगा। ये वही तारीख है जब नंदीग्राम में गोली चली और 14 लोगों की जान चली गई। इस गोलीकांड ने बंगाल की सियासत को बदल दिया। आज उस गोलीकांड की 14वीं बरसी पर लोग यही सवाल कर रहे हैं कि क्या नंदीग्राम में फिर बंगाल में उससे परिवर्तन आएगा। ये तस्वीरें बंगाल के सबसे हॉट सियासी स्पॉट नंदीग्राम की है। जगह है नंदीग्राम की वो शहीद वेदी जो इस वक्त सूबे की सियासत की धुरी बन चुका है। जिस वक्त ममता बनर्जी राजधानी कोलकाता में व्हीलचेयर पर रोड शो कर रही थी, उसी वक्त नंदीग्राम में यह हंगामा बरपा हुआ था। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए शहीद वेदी के करीब अपना विरोध जता रहे थे। उनके निशाने पर थे शुभेंदु अधिकारी। শুভেন্দু অধিকারী সেই বেঈমান গদ্দার নব সামন্ত জয়দেব পাল অনুপ মণ্ডল বাপি ভিয়া তাদেরকে নিয়ে আজকের সম্মেলনে আসছে। আমি ওই গদ্দার বেঈমানকে বলতে চাই, আপনি যদি মানুষের বাচ্চা নন্দীগ্রাম সোনাচূড়া যারা আন্দোলন করেছিলেন অশ্বিনীপাত্র খোকন সিং প্রথম সারিতে ছিলেন। আমি 4 মাস 13 দিন তমলুকে জেল কেটেছি। আমাদের ছেড়ে দিয়ে উনি কি জন্য চলে গেল, তার জন্য আমরা তীব্র আন্দোলন করব। আজকের আমরা 14 মার্চে আমরা পথ অবরোধ করব। উনি পারে আমাদের গুলি চালাবে বা আমাদের বুদ্ধে উনি। আর আমার নাম অশ্বিনী পাত্র, সোনাচূড়া। आज जिन शुभेंदु अधिकारी को तृणमूल कांग्रेस के लोकल वर्कर गद्दार कह रहे हैं, वही शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम के आंदोलन के नायक कहे जाते हैं। 14 साल पहले अधिकारी ने ही लेफ्ट फ्रंट की सरकार का विरोध कर रहे स्थानीय लोगों को ममता बनर्जी के पीछे खड़ा किया था। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी ने पाला बदल लिया है, इसलिए वो तृणमूल कांग्रेस के निशाने पर है। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ आज के दिन तृणमूल कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन की वजह भी समझिए। 14 मार्च को बंगाल की सियासत का तारीखी मकाम कहा जाता है। ये वही दिन है जब नंदीग्राम में लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने आंदोलनकारी किसानों पर गोली चलाई थी। जिसमें 14 लोग मारे गए थे। उस गोलीकांड ने नंदीग्राम को बंगाल में सत्ता परिवर्तन का केंद्र बना दिया था। इसी आंदोलन के बूते ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल में लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ जनता को लामबंद किया और 2011 में वामपंथियों को बंगाल की सत्ता से बाहर कर दिया। दीदी की इस उपलब्धि की शुरुआत 14 मार्च को नंदीग्राम में गोलीबारी से हुई। अब 14 बरस बाद 14 मार्च के मायने भी बदल गए हैं और मोर्चे भी। नंदीग्राम के नायक शुभेंदु अधिकारी उस बीजेपी में चले गए हैं जो दीदी के परिवर्तन से आगे बढ़कर असोल परिवर्तन का दावा कर रही है। वो आज नंदीग्राम में ममता के साथ नहीं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। नतीजा ये कि कभी उस गोलीकांड को बंगाल में सत्ता परिवर्तन की धुरी बनाने वाले आज हाथ जोड़कर इस मामले पर सियासत न करने की गुहार लगा रहे हैं। शहीद दिवस में मैं चाहता हूँ कोई राजनीतिक कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ बैनर नहीं होना चाहिए। वो लोग भी शहीद दिवस बना रहा है तृणमूल के बैनर पे, तो हम लोग यहाँ जब मैं दूसरा कोई राजनीतिक दल का मेंबर था तब मैं इस जगह पर शहीदों को श्रद्धा ज्ञापन करने के लिए यहाँ पे आते थे। आज भी आए हैं। वो लोग आके थोड़ा कैओस करना चाहते थे। हम लोग उसी को फ़ोन किए और उन्होंने स्टेप लिए हैं। इसके लिए मैं यहाँ का जो प्रशासनिक अधिकर्ता है उसी साहब के पास कृतज्ञ हूँ। आपका कोई शहीद हुआ है क्या? हाँ, मेरा पिताजी को गोली करके मार दिया है 22 सितंबर 2009 साल में। बंगाल में असोल परिवर्तन होगा या पुराना निजाम जारी रहेगा, इसका इशारा नंदीग्राम ही देगा, क्योंकि यहाँ से खुद चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं। लेकिन पिछले 15 बरस में यहाँ बहुत कुछ बदल चुका है।
जिस परिवर्तन की आशा में नंदीग्राम के लोग ममता बनर्जी के साथ आए थे, उसका उन्हें अब भी इंतजार है। उनका नेतृत्व करने वाले शुभेंदु अधिकारी ने अपनी वफादारी में जरूर परिवर्तन कर दिया है। अब वो पूरी तरह बीजेपी के रंग में रंगे नजर आते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं। तो प्रतिदिन बोली जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राज्य। नामांकन से पहले हवन करते हैं। हर हर महादेव का घोष करते हैं। ममता बनर्जी को हरा देने का विश्वास दिलाते हैं। নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছেন, নমিনেশন ফাইল করেছেন, হারাবো চিন্তার কোনো কারণ নেই। जाहिर है अगर मुकाबला दीदी और उनके सेनापति से विरोधी बने शुभेंदु अधिकारी के बीच हो तो यकीनी तौर पर दिलचस्प होगा। अगर नंदीग्राम को बंगाल में एक और परिवर्तन का प्रतीक बनाना है तो इसमें वो लोग बड़े काम के हैं जिन्होंने 14 साल पहले यहाँ के आंदोलन में अपनों को खोया था। सियासत का ये सिंबोलिज्म शुभेंदु अधिकारी बखूबी समझते हैं, इसीलिए शुक्रवार को पर्चा भरने से पहले उन्होंने नंदीग्राम के शहीदों के परिजनों से मुलाकात करके उन्हें भगवान बताया था। 41 शहीद हुआ इधर, 41 ये सब फैमिली मेंबर भी आया, आज 15-20 आया है। शहीद को शरण करते भगवान की बराबर है, भगवान के ये बराबर सब लोग भगवान है। तो वो शहीद हुए तो सत्ता पलटी थी, अब ये आपके परिवार आपके साथ है, तो आपको लग रहा है ममता बनर्जी को आप लोग का साथ बहुत दिन का रिश्ता है। ममता बनर्जी ये लोग के याद करता है 5 साल अंतर अंतर। ऐसा नहीं है कि नंदीग्राम के शहीदों के सिंबोलिज्म को केवल शुभेंदु अधिकारी समझते हैं। ममता बनर्जी को भी 14 मार्च की राजनीतिक अहमियत अच्छी तरह पता है, इसलिए 14 साल पहले 14 मार्च को शहीद हुए लोगों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। 2007 में आज ही के दिन नंदीग्राम के बेकसूर गांव वालों को गोली चलाकर मार डाला गया था। बहुत से लोगों के शव नहीं मिले थे। ये बंगाल के इतिहास का काला अध्याय था। मैं उस दिन जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देती हूँ। 14 मार्च 2007 को मारे गए लोगों की याद में हम इस दिन को कृषक दिवस के तौर पर मनाते हैं और कृषक रत्न अवार्ड देते हैं। किसान हमारा गौरव हैं और हमारी सरकार उनके चहुमुखी विकास के लिए लगातार काम कर रही है। नंदीग्राम के मेरे भाइयों और बहनों के प्रोत्साहन और शहीदों के प्रति सम्मान जताते हुए ही मैं 2021 का चुनाव उस ऐतिहासिक जगह से लड़ रही हूँ। नंदीग्राम के शहीदों के परिजनों के साथ काम करते हुए बंगाल विरोधियों को हराना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। शुभेंदु अधिकारी की तरह ममता बनर्जी ने भी अपना पर्चा भरने से पहले नंदीग्राम के मंदिरों के दौरे किए। 10 मार्च को नंदीग्राम में घायल होकर अस्पताल में भर्ती होने से पहले 2 दिन तक उन्होंने घूम घूम कर नंदीग्राम के लोगों से मुलाकात की, उन्हें अपने साथ पुराने नाते की याद दिलाई। भूलते पारी निजेर नाम, भूलबो ना को नंदीग्राम। नंदीग्रामेर आरेक नाम संग्राम। संग्राम সেই সংগ্রামী জায়গায় আমি নিজে স্ট্রিট ফাইটার, আমি অলওয়েজ স্ট্রিট ফাইটার করে আমি নিজেকে বিশ্বাস করি। তাই অ্যাজ এ কমনার আই এম কন্টেস্টিং দিস টাইম ফ্রম নন্দীগ্রাম অ্যান্ড আই হোপ নন্দীগ্রাম পিপল উইল বি ভেরি হ্যাপি এবং দে উইল ভোট ফর মি অ্যান্ড নন্দীগ্রামের মা ভাই বোনেরা সবাই মিলে আমাকেই ভোট দেবে তৃণমূল চিহ্নে। ममता बनर्जी ने ट्विटर पर नंदीग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी तो बीजेपी ने उन पर नंदीग्राम के शहीदों का अपमान करने का इल्जाम लगाया। बीजेपी लीडर अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि किसानों पर गोली चलवाने वाले पुलिस अधिकारी सत्यजीत बंदोपाध्याय को दीदी ने न सिर्फ एक्सटेंशन दिया बल्कि अपनी पार्टी में भी शामिल कर लिया था। 10 मार्च को नंदीग्राम में घायल होने के बाद ममता बनर्जी ने अपने ऊपर हमला होने का इल्जाम लगाया था। ये बात नंदीग्राम के लोगों को बहुत बुरी लगी थी। अब जबकि चुनाव आयोग ने कह दिया है कि नंदीग्राम में दीदी पर हमले का कोई सबूत नहीं मिला तो बीजेपी फिर हमलावर हो गई। पार्टी ने ममता पर नंदीग्राम से धोखा करने, वहां के लोगों को बदनाम करने का आरोप लगाने में जरा भी देर नहीं की। जबकि नंदीग्राम की साधारण सामान्य जनता इन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कि नंदीग्राम ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाया था और आज वही नंदीग्राम को साजिश का तत्व खड़ा कर दिया है ममता बनर्जी। हाय,
आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।